हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सर्दियों का मौसम चल रहा है। सर्दियों के मौसम में भगवान जी की सेवा पूजा कैसे करें, और किसी कारण अगर हम बीमार हैं, कोई दिक्कत है, नहा नहीं पा रहे हैं, उस दिन भगवान जी को भोग कैसे लगाएंगे, कैसे हम सर्दियों में अपनी दिनचर्या रखें जिससे कि हम भगवान जी की पूजा भी कर लें और बीमार भी ना पड़ पाए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि ठंड कम या ज़्यादा सबको लगती है, लेकिन समस्या तब विकट हो जाती है जब हमारी तबीयत किसी दिन ठीक ना हो और बहुत ज़्यादा फीवर हो या किसी कारण से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, तब नहाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुझे कई ऐसा प्रश्न आया कि तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो पूजा करने का दिल नहीं करता है, पूजा छूट जाती है। अगर ऐसी स्थिति आपके यहाँ भी बनती है कि किसी कारण से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है और आपकी पूजा छूटने वाली है, तो वैसी स्थिति में आप बिना नहाए भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है केवल शारीरिक शुद्धता नहीं, वो मानसिक शुद्धता भी देखते हैं। कहा जाता है कि मन तो आप शरीर तो आप बार बार धो लेते हैं, महाकुंभ लगा हुआ है, सभी लोग जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, केवल शारीरिक जो मैल होता है वो जाता है। लोग कहते हैं कि पाप धुलता है, लेकिन पाप वो नहीं धुलता जो आप करते हैं, पाप वो धुलता है जो आप अनजाने में करते हैं। तो इस भ्रम में मत रहिए। तो बात मैं कर रही थी यहाँ नहाने की, कि कैसे बिना नहाए आप भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। देखिए, किसी दिन कोई शारीरिक समस्या आपको आ गई, आप बुखार है, आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, किसी समस्या में हैं और आप परेशान हैं, तो उस दिन आप क्या करेंगे वो बता देती हूँ पहले। उस दिन आप करेंगे कि सबसे पहले तो जिस कंडीशन में है आप अपने कपड़े बदल दीजिए, अपने कपड़ों को बदल दीजिए। कपड़े बदलने से पहले आप अपना, अगर हो सके संभव है तो एक गीला कपड़ा ले लीजिए, गर्म टॉवल ले लीजिए और उससे आप अपने पूरे शरीर को पोंछ लीजिए। पोंछ करके घर में गंगा जल सबके होता है, थोड़ा सा गंगा जल लीजिए और उसका छिड़काव मारिए, छींटा मारिए अपने ऊपर, और एक बार आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करिए कि आप जो है उनकी पूजा करने के लायक हैं। आप उनकी विश्वास मानिए, कोई दोष नहीं लगेगा। आप जाकर भगवान जी को भोग लगाइए, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए और आप निश्चिंत होकर के भगवान को भोग लगाइए। दोष ज़्यादातर कपड़ों में होता है, तो पूरे कपड़े चेंज कर लीजिए। अब बात आती है कि सुबह सवेरे तो हम कर लेंगे जैसे तैसे, शाम की पूजा में मन नहीं होता कि कपड़े बदलें, और सच बात है सर्दी बहुत है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ऐसे में सुबह का अगर हम स्नान किए हैं, शाम को मन नहीं होता कि हम कपड़े बदलें, तो क्या उसी कपड़े पे हम दिया जला सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल जला सकते हैं। आप उसी कपड़े पे दिया जला सकते हैं, लेकिन भगवान की मूर्तियों को स्पर्श मत करिएगा। भगवान की मूर्तियों को बिल्कुल स्पर्श मत करिएगा। आप दिया जला सकते हैं, अगर मूर्ति स्पर्श करते हैं, भोग भी लगाते हैं आप। चूँकि ये भी प्रश्न था कि शाम को भोग लगाना चाहिए या नहीं, तो देखिए शाम को भी भोग लगाना चाहिए। सुबह भोग लगाते हैं तो शाम को भी भोग लगाना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है, एक समय भी भोग लगा देंगे तो चल जाएगा। अगर दोनों समय लगाते हैं तो अति उत्तम होता है। तो बात हो रही थी यहाँ पे कि शाम को क्या करें, बिना नहाए, बिना कपड़े बदले कैसे दीपक जलाएं। तो देखिए, नियम तो ये कहता है कि कपड़े बदल कर ही दीपक, संध्या के समय हाथ मुंह धोकर कुल्ली करके और कपड़े बदल कर ही दिया बाती करना चाहिए। लेकिन किसी कारण से अव्यवस्था है, असमर्थता है और आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो 16 बार कुल्ली कर लीजिए, मुंह में पानी लीजिए और 16 बार थूकिए, और 16 बार कुल्ली करके और शरीर पे जल छिड़क करके आप जाइए, दिया जलाइए। कोशिश यही रहे, जैसे मेरा मानना है कि कोशिश ये रहे कि भगवान को बिना स्पर्श किए आप जो है संध्या दीपक जला लें। भोग आप एक जगह पे निकाल के रख दें, आप भोग भी लगा सकते हैं। तो सब मिला जुला कर कि आप हर स्थिति में पूजा करिए। पूजा किसी स्थिति में छोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि हम भगवान को जो भोग लगाते हैं वो रोज़ लगाते हैं, और किसी कारण से भोग नहीं लगाते हैं तो एक दिन का भी दोष होता है। तो हर स्थिति में भगवान को भोग लगाइए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर करिए, मेरा भी हौसला वर्धन होता रहेगा। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं और आप लोगों को वीडियो नहीं पसंद आती है तो कारण बताइए, क्योंकि मैं उस पर भी सुधार करना चाहती हूँ, तो ये बताइएगा। और दूसरी चीज़ बता दूँ आपको कि जो आप घर के मंदिर में भोग लगाते हैं, वो भोग आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं छोड़ना है। काफ़ी प्रश्न आते हैं इस बारे में,
तो देखिए, कौन क्या बता रहा है इसको मैं कभी भी बुरा या भला या अच्छा नहीं कहती हूँ। ये सबकी अपनी-अपनी राय होगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मेरी राय है वो आपकी भी हो। सामने वाले की राय मुझसे बिल्कुल अलग हो सकती है। इसलिए जो अपने-अपने हिसाब से सब लोग बताते हैं, आपका मन जो करे, जो आपको ठीक लगे, आप लोग ये मत लिख के भेजिए कि आप बताइए आप कैसा, क्योंकि मैं भी अपने मन की ही बताऊँगी कि मैं क्या करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं वही बताती हूँ। और रही बात ये, तो ज़्यादातर चीज़ें तो मैं शास्त्रों से बताती हूँ जो मुझे मिल जाती हैं कि ये चीज़ शास्त्रों में लिखी है, तो आपको उस अनुसार करना चाहिए। जैसे भोग लगाया जाता है तो भोग भगवान सुगंध के माध्यम से ग्रहण करते हैं, और जब सुगंध के माध्यम से ग्रहण करते हैं तो हमारा जो भोग होता है वो 2 मिनट के अंदर लग जाता है। इसमें 10 मिनट 20 मिनट आप छोड़ते हैं, अगर छोड़ देते हैं कोई नुकसान नहीं है, लेकिन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल आंखें बंद करिए, प्रार्थना करिए, आपका भोग लग गया, उसके बाद आप अपने भोग को उठाइए और उसको खाइए। कभी भी आप लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि भोग में चींटियाँ लग जाती हैं, तो देखिए, चींटी लगे, चींटा लगे, कुछ भी लगे, भोग का कभी अनादर नहीं होना चाहिए। जैसे भोग में आप मिश्री चढ़ाते हैं तो बच्चों के दूध में डालकर पिला सकते हैं, चाय में डालकर भी आप पी सकते हैं, लेकिन आप उसे अनादर मत करिए। हमेशा भोग प्रसाद जो होता है उसको खाइए, उसका सम्मान करिए। एक गलती और होती है जो मैं अपने तरफ से आपको बताना चाहूँगी। गलती एक और होती है कि जो हम पूजा करते हैं सुबह या शाम की, तो पूजा के बाद आसन के नीचे जल नहीं गिराते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप पूजा करते हैं तो जब आप पाठ करते हैं, जब आप मंत्र जपते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, तो जब वो पूरा आपका हो जाता है तो आसन को थोड़ा सा पीछे खींचें या मोड़ दें। मोड़ करके थोड़ा सा जल उसके नीचे गिराएं और गिरा करके अपने मस्तक पे लगाएं, क्योंकि ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी पूजा का संपूर्ण फल इंद्र को चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, पूरी तरह से ध्यान रखिए और पूजा के नियमों का संपूर्ण तरीके से ध्यान रखिए। अब बारी आती है कि अगर घर में लड्डू गोपाल जी हैं और सर्दियों में उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं हम, तो कैसे क्या करें, उनकी सेवा कैसे हो। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को हल्के गर्म पानी से, बच्चों की तरह उनकी देखभाल होती है, बहुत नाजुक माने जाते हैं क्योंकि बाल स्वरूप होते हैं, तो गर्म पानी से उनकी पूजा करिए। जो भी घर में भोग बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उन सब का चाय दूध भोजन जो भी बनता है उसका भोग लगाइए। अगर नहीं लगा पाते हैं तो आप कम से कम जो आटे की पंजीरी होती है वो बना के रख लीजिए, आप दोनों टाइम उसका भोग लगाइए, दूध चाय तो लगा ही सकते हैं। तो इस तरीके से करके आप उनकी भी सेवा करें। सर्दियां हैं, शरीर को बचा के भी चलना है, ऐसा नहीं कि हम पूजा पाठ के चक्कर में ही रोज़ बीमार हो रहे हैं। जिन लोगों को अर्थराइटिस वगैरह की समस्या है, उनकी समस्या तो सर्दियों में और बढ़ जाती है, पैर वगैरह जकड़ जाते हैं, समस्याएं ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए इस विशेष बात का ध्यान रखिए कि आप कभी भी इस तरह की गलती नहीं करिए, लेकिन ध्यान से आप इस काम को भी करिए ताकि पूजा पाठ भी हमारा होता रहे और स्वास्थ्य भी बना रहे। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। जैसे कि मैं आप लोगों को शुरू से ही बता देती हूँ कि कई हमारे बच्चे, जब मैं कुंडली दिखाई देखती थी तो बहुत कमज़ोर थे। लोगों ने कहा कि इसका कुछ उपाय करिए, कुछ बताइए। तो जैसा कि मैं भी ट्राई करती रहती हूँ, गुरुदेव का दिया हुआ आशीर्वाद है, तो मैंने ट्राई किया, कई लोगों को खुद से बनाया और बना करके और गुप्त नवरात्रि में लोगों को दिव्य सरस्वती कवच दिया। चूँकि बसंत पंचमी नहीं थी लेकिन लोग परेशान थे, तो दिव्य सरस्वती कवच बना करके दिया, और भगवान की कृपा से वो इतना तेज असर किया, इतना चमत्कारी असर किया, फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। फिर मैं बनाने लगी और लोगों को, काफ़ी लोगों को दे चुकी हूँ मैं, और उनके रिस्पांस बहुत अच्छे आए। कई लोग, मतलब 3 बच्चे तो ऐसे थे जो बोलते नहीं थे और बोलना शुरू कर दी, उनकी वाणी मतलब हकला कर आती थी, स्पष्ट हो गई, तो विश्वास बढ़ता गया। तो मैंने सोचा है कि इस बार आप लोगों के लिए वसंत पंचमी सरस्वती पूजा पर वही दिव्य सरस्वती कवच जो है उसका निर्माण कराऊं। और चूंकि मैं तो कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो एक होता तो मैं करती, आप लोग, मुझे पता है कि ज़्यादा लोगों को वो चाहिए होगा, तो इसलिए मैं सोची हूँ कि पंडित जी लोगों के द्वारा ही उसका निर्माण कराऊं। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर इसको घर में, अगर गृहिणी है, कोई बात नहीं सुन रहा है आपकी, तो भी आप इसे पहन सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, लोगों से बात मनवाना है आपको,
तो भी आप इसका प्रभाव देख सकते हैं। अगर आपका बच्चा जो है पढ़ने में ठीक नहीं है, मोबाइल में ज़्यादातर लगा रहता है, कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं उसमें सफलता नहीं, तो हर जगह पे ये कारगर सिद्ध होने वाला है, हर जगह पे इसका चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। तो मैं सोच रही हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ, जैसा आप लोग भी बोलें, कमेंट में बताएं। मैं सोच रही हूँ कि इस बार जो है दिव्य सरस्वती कवच, इस बार सरस्वती पूजा पर, जैसा कि 3 तारीख को है, तो 3 फरवरी को शुरू किया जाए और तीसरे दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीनों दिन तक इसको अभिमंत्रित कराया जाए ताकि इसकी पावर और बढ़ जाए। और इसको तीसरे दिन हवन में जिन लोगों को, भाई बहनों को आना चाहे, क्योंकि मैं सोची हूँ कि जो भाई बहन हमारे आना चाहते हैं वाराणसी में, वो आए, हवन में शामिल हो। और लेकिन भेजने का प्रोसेस तो वही रहेगा कि जैसे जिसकी बुकिंग रहेगी वैसे ही उसको भेजा जाएगा। अब करना ये होगा कि आप लोगों को ऑफिस के नंबर पे अपना नाम, अपना गोत्र स्पष्ट नोट कराइए और आप ऑफिस नंबर से जो भी उसकी सहयोग राशि लगेगी उसको जमा करिए, अपना नाम गोत्र उसको लिखवा दीजिए। ये दोनों चीज़ भूलना नहीं है। नाम गोत्र बच्चे का लेना है, बड़े का लेना है, जिसका लेना है, नाम गोत्र आप नोट कराइए और नोट कराकर जैसे जिसकी बुकिंग होगी वैसे भेजा जाएगा। और मुझे ये बात कहना नहीं है, क्योंकि अब आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा धैर्य बना के रखते हैं। मैं 1 महीने में भी भेजूँ तो आप लोग एकदम धैर्य से बने रहते हैं। तो ये बात कहना नहीं है, लेकिन कहना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग नए भी जुड़ते हैं, तो इसलिए बताना ज़रूरी हो जाता है। तो सरस्वती कवच कितना पावरफुल है इस बारे में तो अब आप लोग बताएंगे, क्योंकि मेरा अनुभव जब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैं सोचती हूँ कि इसको लोगों तक दिया जाए, क्योंकि बच्चों के बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा काम करेगा। और 3 दिन अभिमंत्रित होने के बाद, जैसे कि मैं करती थी, खुद से करती थी, तो मैं भी 3 दिन ही करती थी, लेकिन अकेला व्यक्ति उस तरीके से जप नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि पंडित जी लोग, कई पंडित जी लोग रहेंगे, इसको अभिमंत्रित कराया जाए और इसको ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में जप करा दिया जाए ताकि ये और पावरफुल हो जाए। और इसके बाद हवन होगा। हवन में आप लोग इन दोनों दिनों तो आप लोगों की आवश्यकता नहीं होगी, आप लोग आके भी कुछ नहीं, बैठे ही रहेंगे, लेकिन हवन में आप आएंगे तो आप शामिल भी हो जाएंगे पूजा में। तो हवन में आना चाहें तो वाराणसी में स्वागत है आपका, बिल्कुल आइए। बाकी सरस्वती माता की कृपा से मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हमारा जो लोगों के तक पहुँचाने का सरस्वती कवच जो वीणा उठाया है वो हो पाता है या नहीं, ये तो प्रभु की मर्जी। लेकिन आप लोगों को यदि चाहिए तो आप इसका जो केवल और केवल एक ही नंबर है हमारा, ऑफिस नंबर पर ही नोट कराइएगा और कहीं नोट नहीं होगा। तो चलिए, अब यही जरूरी जानकारी देना है। मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।